हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। या चलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, जो सहायक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका जो है काउंसलिंग भी होने वाला है और वेरिफिकेशन भी होने वाला है। तो देखिए कब काउंसलिंग के लिए जो है आदेश आया हुआ है और कब वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काउंसलिंग के लिए। तो आइए देखते हैं। ये जो है आप देख पा रहे होंगे 21/9/2023 आज ही के दिन जो है ये आदेश जारी हुआ है दोस्तों। तो इस आदेश के अंतर्गत ये बताया गया है कि सहायक शिक्षक का जो है काउंसलिंग प्रारंभ किया जा रहा है ना। तो किन लोग का काउंसलिंग प्रारंभ किया जा रहा है, तो देखिए पहले नंबर पे अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक। तो अनारक्षित भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत आने वाले हैं 1,14,363 रैंक से 1,44,208 रैंक तक के कैंडिडेट जो है उसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार से अनारक्षित वीसी मतलब दृष्टिबाधित जो रहते हैं ना, दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं, वो जो है 17,089 रैंक तक के जो है कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे। या ये कहें कि 17,089 जो जिनका रैंक आया है वो कैंडिडेट इसमें भाग लेगा। उसी प्रकार से अनारक्षित ओआर, तो ये भी है अस्थिबाधित के अंतर्गत आता है ना। तो ओआर के अंतर्गत देखेंगे आप 13,452 से लेकर के 14,464 रैंक के अंतर्गत आया हुआ है, तो वो कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के अंतर्गत बहुदिव्यांग एमसी है ना। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 1,14,900 से लेकर के 1,17,667 तक के कैंडिडेट जो है इसके अंतर्गत भाग लेंगे। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति पीवीटीजी, तो आप सभी को मालूम है पीवीटी जो है बताया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति है ना। तो इसके अंतर्गत 1,32,445 से लेकर के 1,35,599 तक के कैंडिडेट जो है इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति ओआर के अंतर्गत, ओआर जो है ये भी अस्थिबाधित है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले। तो इसमें आप देखेंगे 92,128 से लेकर के 94,656। उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग एमसी मतलब बहुदिव्यांग अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत, तो इसमें जो आने वाले हैं 1,30,441 रैंक जिनका आया हुआ है ना। ये कहें 1,30,441 रैंक जिनका आया हुआ है उनको इस भर्ती प्रक्रिया में मतलब काउंसलिंग में भाग लेना है। और ये काउंसलिंग कब होगी, तो ये काउंसलिंग जो है होने वाली है 23 सितंबर से प्रारंभ होगी दोपहर 12 बजे से और 24 सितंबर शाम 5 बजे तक ये चलेगी। मतलब 23 और 24 2 दिन के लिए ये क्या है काउंसलिंग का प्रक्रिया किया जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से किनका वेरिफिकेशन होगा आगे। तो देखिए दोस्तों 21/9/2023 आज ही के दिन जो है वेरिफिकेशन के लिए भी आदेश आया हुआ है। तो सूचना में आप देख पा रहे होंगे सहायक शिक्षक भर्ती 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना दिनांक 23/8/2023 को जारी की गई थी एवं दिनांक 23 तथा 24 सितंबर, देखिए 23 तथा 24 सितंबर को होने वाली काउंसलिंग के पश्चात, तो अभी आपको बताया मैंने 23 और 24 को काउंसलिंग होने वाली है, तो उसके पश्चात 26 से 28 सितंबर को क्या होगा दस्तावेज सत्यापन शामिल किए जाने हेतु निम्नानुसार कट ऑफ रैंक निर्धारित की जा रही है। तो कुछ कट ऑफ रैंक्स है और उनका जो है 26 से 28 मतलब 26, 27, 28 3 दिन का दस्तावेज सत्यापन चलेगा। तो देखिए इसके अंतर्गत कट ऑफ रैंक किनके कितने रैंक आए हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। तो अनारक्षित है ना, मुक्त या महिला दोनों के अंतर्गत आप देखेंगे 822 से 2610 रैंक जिनके आए हुए हैं वो इसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत आप देखेंगे 91,902 से लेकर के 1,44,208 तक के रैंक जो है इसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार से अनारक्षित के ही अंतर्गत यहाँ पास आप देखिए अनारक्षित के अंतर्गत वीसी, तो 9,127 से लेकर के 17,089 रैंक तक जिनका आया हुआ है वो भाग ले सकता है। उसी प्रकार से एचआई के अंतर्गत 9,255 से लेकर के 13,824 तक रैंक तक के जो इसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार से ओआर 10,421 से लेकर के 14,464 रैंक तक की इसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार से बहुदिव्यांग अनारक्षित के ही अंतर्गत है, तो 90,482 से लेकर के 1,10,667 रैंक तक जिनका आया हुआ है वो इसमें भाग लेगा। अब आइए देखते हैं अनुसूचित जाति, तो मुक्त और महिला दोनों के अंतर्गत 3,533 से लेकर के
5439 रैंक तक के जो इसमें भाग लेंगे। भूतपूर्व सैनिक जो है इसमें नहीं है दोस्तों। दिव्यांग अनुसूचित जाति, तो दिव्यांग इसके अंतर्गत आने वाले, तो इसके अंतर्गत आने वाले 21,091 जिनका रैंक आया हुआ है वो भाग लेगा। उसी प्रकार से HI के अंतर्गत 40,325 से लेकर के 41,993 रैंक तक की इसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार से OR में आप देखेंगे 20,921 से लेकर के 23,690 तक की इसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार से बहुदिव्यांग अनुसूचित जाति के अंतर्गत 1,14,900 से लेकर के 1,17,667 रैंक जिनका आया हुआ है वो इसके अंतर्गत भाग लेंगे। अब आइए देखते हैं अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत मुक्त और महिला को देखते हैं तो 36,766 से लेकर के 49,570 रैंक तक के जो है इसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार से PVTG अति पिछड़ा वर्ग जो है जनजाति है, तो इसमें 1,31,770 से लेकर के 1,35,599 तक के जो इसमें भाग लेंगे। भूतपूर्व सैनिक का जो है यहाँ नहीं है। उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग अब देखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2,611 से लेकर के 3,046 रैंक तक की इसमें भाग लेंगे। भूतपूर्व सैनिक नहीं है। अब आइए देखते हैं इनके पिछड़े वर्ग। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत OR के अंतर्गत आने वाले हैं, तो ये आएगा 77,610 से लेकर के 94,656 तक के। MC इसमें नहीं है। उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग में VC के अंतर्गत 17,252 से लेकर के 17,449 तक के। उसी प्रकार से HI के अंतर्गत 15,738 से लेकर के 18,726 रैंक तक के जो है वेरिफिकेशन में भाग लेंगे। उसी प्रकार से OR के अंतर्गत 15,373 से लेकर के 15,793 रैंक तक की इसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार से बहुदिव्यांग में 1,15,114 से लेकर के 1,30,441 रैंक जिनका आया हुआ है वो कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।